अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं इस्लामिक टीचर की जानिब से लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल को अगर हम देखें, हमारे इर्द गिर्द जो गंदगी है इस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो रोज़ाना हमारे घर की डस्टबिन से जो गंदगी निकलती है इसमें जो चीज़ें मौजूद होती हैं इसका 50% हिस्सा जो होता है वो इनमें हमारे बच्चों के पैम्पर्स होते हैं। इनको हम जहाँ फेंकते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा गलाज़त महसूस करते हैं और वो घराने जो पैम्पर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये अफोर्ड करना मुश्किल होता है, मगर उनके लिए मजबूरी होती है कि बच्चों को पैम्पर जो है वो लाजमी पहनाने हैं। अगर हम वो पैम्पर नहीं पहनाएंगे तो बच्चे घर में जगह जगह बिस्तर पर, मैट्रेस पर पेशाब कर देते हैं। घर के अंदर जब बदबू आना शुरू हो जाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है और जिस घर में बदबू आना शुरू हो जाए तो याद रखिए वहाँ रहमत के जो फरिश्ते हैं वो नहीं आते। और दूसरी सबसे बड़ी नहूसत ये होती है कि जब घर से बदबू आना शुरू हो जाए तो वहाँ पर कोई भी बच्चों की पेशाब की बदबू की वजह से सही से इबादत भी नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि इबादत के लिए जगह का पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मसलन अगर हम सुबह की नमाज पढ़कर घर को आएँ और अगर हम तिलावत की नीयत से कुरान पाक लेकर बिस्तर पर बैठ जाएं तो हम कुरान पाक को सराहने पर नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ बच्चों ने पेशाब किया होता है जिसकी बदबू की वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों को हमने पैम्पर ज़रूर लगाने हैं कि वो बिस्तर पर पेशाब न करें, घर में जगह जगह से बदबू ना आए। हमें फिर घर की साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखना होता है, तो जब हम इन पैम्पर्स को ज़ाया करते हैं तो हमें कोई ऐसी जगह भी नहीं मिलती जहाँ हम इनको फेंक सकें। घर के अंदर जब हम ये रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बदबू पैदा कर देते हैं। यहाँ मैं आपको एक और अहम बात बता दूँ कि घर के अंदर रहमत का फरिश्ता दिन में 40 मरतबा आता है और जिस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता वहाँ सबसे बड़ी वजह ही यही होती है कि वहाँ गंदगी और गलाज़त होती है, जिसकी वजह से वो रहमत का जो फरिश्ता होता है वो घर के अंदर दाखिल नहीं होता। जब रहमत के फरिश्ते ही घर में नहीं आएंगे तो आपके घर में किसी भी चीज़ में बरकत नहीं होगी, आपकी रोज़ी में बरकत नहीं होगी, आपके किसी काम में बरकत नहीं होगी। तो आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ जिसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपका घर का माहौल ऐसा बना लें कि बच्चे को बाहर वॉशरूम वगैरह में जो पार्ट्स वगैरह बच्चों के होते हैं उनमें आप आदत डाल दें। जब उनको आदत डाल दी जाएगी, जब उनको हाजत महसूस होगी तो वो फ़ौरन कहेंगे कि हमें वॉशरूम जाना है। बाज़ बच्चे छोटे होते हैं, वो कह नहीं सकते या बोल नहीं सकते। 2-3 साल के बच्चों को तो ठीक है हम कह देते हैं, समझा लेंगे, लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं 2-3 माह के, 4 माह के, उन बच्चों को के लिए मसला होता है कि हम उनको नहीं कह सकते। तो आज मैं इसके लिए आपको एक अमल बता रही हूँ, उसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, तकरीबन 40 से 50 रुपये का आपका खर्च होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका बच्चा पेशाब बिस्तर पर नहीं करेगा। आपने छोटे बच्चों के लिए टाइमिंग रख लेना है कि आपने किस वक्त अपने बच्चे को जो है पेशाब करवाना है। जब बच्चे की टाइमिंग बन जाएगी तो वो जब उसको हाजत महसूस होगी तो वो आपको खुद ही कहेगा कि उसको जो है वॉशरूम जाना है। जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपको वजीफ़ा बता रही हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपने पंसार की दुकान पर जाना है और आपने वहाँ जाकर लेना है एक चीज़, पान की जड़। ये जो पान होता है उसकी ये जड़ मिलेगी, इस जड़ को आपने लेना है, वो आप लेंगे 20 रुपये की। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लेंगे सूंठ, ये एक जड़ी बूटी है, इसको भी आप लेंगे 20 रुपये की। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये आपको पंसार से बआसानी मिल जाएंगी। किसी भी पंसार स्टोर पर आप जाएं तो
तो आपको बआसानी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपने पिस्ता लेना है 30 रुपये का। 20 रुपये का आप लेंगे पान की जड़ और 20 रुपये की आप लेंगे सूंड और तीसरा 20 रुपये की आप लेंगे पिस्ता। ये सारी चीज़ें आपने पीस लेनी है, या आप घर में अगर ग्राइंडर है तो आप उसमें ग्राइंड कर लें। जब ये चीज़ें बारीक ग्राइंड हो जाएं तो इस पर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है 21 मरतबा। अव्वल और आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ ये है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने इन पर सूरत फातिहा पढ़नी है 21 मरतबा। अव्वल और आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, और इन चीज़ों पर आपने दम कर लेना है। फिर इन चीज़ों को जब आप बच्चे आपके सो जाएं तो चुटकी भर आपने वो जो दूध पीते हैं उनके दूध में डाल देना है। अगर आप दूध में ना भी डाल सकें तो वैसे उनके मुंह में चुटकी भर आप जो है उनके मुंह में डाल दें। इसमें सबसे ज़्यादा जो कमाल है वो सूरह फातिहा का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इलाज जड़ी बूटियों से करते थे तो या फिर दूसरा कुरानी वजीफ़ों से वो अपना इलाज करते थे। तो जब हम इन दोनों को मिक्सचर करके करेंगे तो इंशाल्लाह हमें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरतीब के साथ अगर हम 1-2 हफ्ते ये चीज़ें बच्चों को देते रहेंगे तो बच्चों की आदत बन जाएगी। वो कभी भी बच्चे बेड पर किसी बिस्तर पर इधर उधर पेशाब नहीं करेंगे। आपसे जो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी पैम्पर्स से जान छूट जाएगी, घर से बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो पैम्पर्स के वैसे भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस तरह बच्चों की आदत बनाएं ताकि उनको जब हाजत महसूस हो तो वो खुद कहें कि उनको वॉशरूम जाना है। जितना ज़्यादा हो सके अभी इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जेब की भी बचत हो सके और इस गलाजत से, घर की बदबू से जान छूट जाए। और मैं आखिर में ये आपसे कहना चाहूँगी कि जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इस्लामिक टीचर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।